नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? आई होप कि आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लगातार हमारे सीरीज के साथ आप लोग बने हुए हैं, ठीक है। आपके इस प्यार को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज गद्य खंड के चैप्टर नंबर 5 को क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू को। ऑब्जेक्टिव जितना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका हो सके मैंने उसको कोशिश किया है, इसलिए मैंने टारगेट को भी कितना कर दिया है, 450 प्लस है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस हम लोग का बढ़ते जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी आपके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा जगेगी। तो आज का हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 5 को क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। और तो जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको क्या हो सके, ये आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको नहीं पता है ना कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को आने वाला है। तो हम लोग इसका ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कर्मवीर कथा, ये गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। केबीसी नहीं खेल रहे हैं हम लोग, पता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, यानी कि कर्मवीर जो कथा है वो क्या समाज के किस वर्ग की कथा है। तो ये जो है ये दलित वर्ग की कथा है। तो जो 1 का जो बी होगा, ठीक है, 1 का बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए ना, नोट डाउन करते जाइए आपको लगातार, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको एक लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का तो आपका है, तो आपको लिखने को लेकर के 30 मिनट में आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आपको कैसे करके आगे बढ़ना है इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए कि अभी 3 महीने हमारे पास बचे हुए, 90 डेज बचे हुए। 90 डेज़ का आपको शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये ना हो कि आकाश में पढ़ लेता तो मेरा रिजल्ट क्या होता, अच्छा होता। तो काश वाला सिस्टम ही हटा देना है, बस सीधा मेहनत करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी, ठीक है। तो जो 2 होगा, 2 का बी हमारा क्या हो जाएगा, 2 का बी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था। तो कर्मवीर जो राम प्रवेश नाम का एक आदमी है, जो किस परीक्षा में वो आपका उच्च स्थान प्राप्त किया था, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा में क्या किए थे, वो पास किए थे। तो तीसरा जो होगा 3 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, यानी कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था। तो शिक्षक ने, क्वेश्चन है बालक को, ऑप्शन है बालक को, बालिका को, महिला को या राम प्रवेश को। तो शिक्षक ने राम प्रवेश को पढ़ाने के लिए क्या किया था, आरंभ किया था। तो जो 4 होगा, 4 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप साथ साथ क्या करते जाइए ना, नोट डाउन करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया, यानी कि किसने उसकी सहायता की थी। उसकी सहायता करने वाले का नाम था पिता। इसलिए एक पिता का साया एक बच्चे पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि पिता बिना जग संसार सुना है, ठीक है। माँ, सभी को पता है कि माँ का एक हमारे ज़िंदगी में अहम रोल है, लेकिन पिता का जो रोल है ना, वो उससे भी ज़्यादा अहम होता है। तो जो इसका आंसर है वो आपका 5 है। 5 का अब का बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दलित पुरुष का नाम क्या था। जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था, तो दलित पुरुष का नाम क्या था, राम प्रवेश राम, ठीक है। ये राम जो वर्ड लगा हुआ है ये दलित लोग अपने आगे नाम लगाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी स्टेटमेंट कहे थे, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा कहा था कि ये वैसे संतान है जो क्या इसके होते हैं, भगवान के संतान, जो दलित वर्ग को बोला जाता था, ठीक है। तो जो 6 होगा, 6 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 का हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। किसकी ख्याति, यानी कि किसका जो है, ठीक है, नाम जो है हर जगह चर्चा में आने लगा। तो अब तक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि किसकी ख्याति पूरी जगह गूंजने लगा। तो राम प्रवेश राम जो है, यानी कि 7 का जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी उसकी ख्याति जो है पूरे जगह गूंजने लगी। फिर कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया, यानी कि वो कौन से ऐसे काम थे जिनमें उन्होंने उन्नत स्थान पाया। तो केंद्रीय लोक सेवा जो परीक्षा होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस,
ठीक है। इस चीज़ में उन्होंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा उन्नत स्थान पाया था। तो जो 8 होगा, 8 का हमारा क्या हो जाएगा, 8 का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। जो बालक था वो किसके शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ, तो बोला शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, या फिर प्रशिक्षक के, या पंडित के। तो जो बालक था वो शिक्षक से प्रभावित हुआ था। तो जो 9 है, 9 का हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। जो कर्मवीर है वो कहाँ का रहने वाला था, तो है भिखना टोला, या फिर जीवन टोला, या रामा टोला, या रोहन टोला। तो जो वो था वो भिखना टोला का रहने वाला था। तो जो 10 होगा, 10 का ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पहला है उच्च विद्यालय में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में, या केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो इन्होंने जो पास किया था उसका नाम क्या है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। तो जो 11 है, 11 का डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मिया, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो हम लोग कर्मवीर कथा पढ़ रहे हैं, तो ये जो पंक्ति है कर्मवीर कथा का ही है। ठीक है। लेकिन हम लोग जब एक साथ क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को यहाँ पर जो भी कथन है उसको हम लोग को जान के रखना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सब क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिन बुलाए कौन आता है। बिन बुलाए कौन आ जाता है, सज्जन, दुर्जन, या मूर्ख, या इनमें से कोई नहीं। तो बिन बुलाए आने वालों में मूर्ख लोग आते हैं, यानी कि मूर्ख लोग ऐसे हैं कि जो बिन बुलाए कहीं भी क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 13 जो है, 13 का क्या हो जाएगा, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, इस बात का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो बिल्कुल उसको कीजिए। ठीक है। हम लोग आपको क्या करेंगे, डाउट को सॉल्व बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कर्मवीर राम प्रवेश राम ने परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो उसके परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 14 है, 14 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। तो दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भिखना टोला, या फिर नीम टोला। तो जी इसका आंसर है ये भिखन टोला में क्या हुए थे, पहुँचे थे। तो जो 15 होगा, 15 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है कि कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम, या फिर जीतन राम, बलराम, या फिर जयराम। तो जो कर्मवीर कौन है, तो कर्मवीर कौन है, तो राम प्रवेश राम। तो जो 16 है, ठीक है, 16 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मैं आराम आराम से इस क्वेश्चन को क्या करवाते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का रिवीजन हो सके। ठीक है। इसलिए हम लोग ने क्या किया है, इस तरह का फॉर्मेट को बनाया है ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आसानी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा कौन है। ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो रहा है कि कर्मवीर कथा, आलस कथा, या फिर व्याघ्र कथा। ठीक है, ये व्याघ्रपति कथा, या फिर विश्व शांति कथा। तो जो दलित ग्रामवासी पुरुष है उसका कौन सा कथा है, तो उसका है आपका कर्मवीर कथा। तो जो 17 हो जाएगा, 17 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भी 17 का ऑप्शन ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है भिखन टोला देखने कौन आया था। भिखन टोला देखने कौन आया था, तो भिखन टोला देखने वाला जो आया था वो अध्यापक आए थे। तो इसमें जो होगा, ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो 18 का बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था। यानी कि कर्मवीर जो था वो केंद्रीय आपका जो एग्ज़ाम था, केंद्रीय लोक परीक्षा जो निकाला गया था उसमें कौन सा पद को पाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है लिपिक का, लघु पद का, कर्मचारी पद का, या फिर महत्व पद का। तो ये जो किया था महत्तम पद को, यानी कि सबसे बड़ा महत्तम पद को निकाला था। तो जो 19 होगा, 19 का डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो 19 का डी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है। 20 पे बोला गया है कि कर्मवीर
कथा पाठ में किसकी कथा है, मतलब ये जो कर्मवीर पाठ जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है राम प्रवेश राम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, राम प्रवेश राम, यानी कि जो 20 है 20 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, पांचवा, तीसरा, दूसरा या पहला, तो वो भी ये जो उच्च विद्यालय में उन्होंने क्या किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था, जो 21 होगा, 21 का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि भीखन टोला किस प्रांत में है, जो भीखन टोला है वो किस प्रांत में है, तो बोल रहा है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। तो जो भीखन टोला है, ठीक है, वो जो भीखन टोला है वो बिहार राज्य में क्या है, स्थापित है। तो इसका जो आंसर होगा 22 का, ठीक है, 22 का जो ए है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, जो लक्ष्मी है वो किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, तो बोल रहा बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास या उद्योगी के पास। तो जो लक्ष्मी जो आती है वो किसके पास आती है, उद्योगी के पास। तो जो 23 है, ठीक है, 23 का हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे कर्मवीर कथा के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखें कि हम लोग लगातार एमसीक्यू को ना, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, गद्यखंड से मैंने शुरू किया है। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे पदखंड में, इसके बाद हम लोग चल जाएंगे आपके जो आपका जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण में आपका समास आएगा, संधि विच्छेद आएगा, आपका प्रत्यय आएगा। ये सब सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।